तो आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है जी एस है तो जी जे ओमेगा आ जाएगा, तो मॉड ऑफ द जी जे ओमेगा आ जाएगा। फिर एंगल ऑफ दी आ जाएगा आपके पास बेसिकली जी जे ओमेगा। फिर ओमेगा बराबर 0 पर मॉड और एंगल निकालेंगे और ओमेगा बराबर इन्फिनिटी पर भी हम लोग मॉड और एंगल निकाल लेंगे। अब आप अगर ध्यान देंगे तो जी जे ओमेगा अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो रियल और बेसिकली इमेजिनरी पार्ट को हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली सेपरेट तो कर लिया है, राइट। फिर हम लोगों ने रियल एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन निकाला है और फिर हम लोगों ने इमेजिनरी एक्सिस के साथ भी इंटरसेक्शन निकाला है। तो इमेजिनरी वाले में आ गया है ओमेगा का वैल्यू आया है आपके पास अंडर ऑफ दी 10 आया है, राइट, √10। और मॉड ऑफ द जी जे ओमेगा आया है आपके पास बेसिकली k/70 इंटू √10। फिर हम आर जब यहाँ पर 10 टू इन्फिनिटी पर निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड आएगा 0 और आ जाएगा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 2 सर्कल। अब आप जब आर आप निकालिएगा तो 10 टू 0 पर तो आपके पास मतलब बेसिकली मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपके पास बेसिकली इन्फिनिटी और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्लॉकवाइज सेंस में 1 सर्कल। तो निक्विस्टिक आप यहाँ पर प्लॉट बनाएंगे, n बराबर आप लगाइएगा तो p-z, ठीक है। तो n बराबर -2 है और p बराबर 0 है तो z बराबर 2। अनस्टेबल मैग्नीट्यूड 0 है तो एंटी आपके पास तो क्लॉकवाइज में निकाला है हमने यहाँ पर तो 2 सर्कल और मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी है तो क्लॉकवाइज में 1 सर्कल, ठीक है।